50 हेडलाइंस के बाद आई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएए एनआरसी कानून खत्म हो, ये मांग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कृषि कानून की तरह ही सीएए और एनआरसी खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं होता है तो फिर शाहीन बाग बना देंगे। बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने की धमकी दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर हावी होने का मौका मिल गया। वह भी ऐसे वक्त में जब कुछ ही महीनों के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि अब सीएए और एनआरसी को भी वापस लेने की मांग तेज होने लगी। कल बाराबंकी में चुनावी रैली के दौरान एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सीएए और एनआरसी को वापस लेने की मांग की। ओवैसी ने न सिर्फ मांग की बल्कि चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कृषि कानून की तरह इसे भी वापस नहीं लिया गया तो बाराबंकी में भी शाहीन बाग बना दिया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। दरअसल किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले को विपक्ष खुद को मजबूत मान बैठा और सरकार को कमजोर। यही वजह है कि अब फिर से उसी दौर को दोहराने की कोशिश हो रही है जो 2 साल पहले दिल्ली में देखने को मिली, जब शाहीन बाग में सीएए के विरोध में महीनों तक दिल्ली का रास्ता रोका गया था। अब चूंकि चुनाव यूपी में है तो मौका भी है और दस्तूर भी। ऐसे में ओवैसी और तमाम मुस्लिम संगठन इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसे बयानों को राजनीतिक हताशा और सियासी ड्रामा करार दिया। अगर किसानों का कानून वापस लिया जा सकता है, किसान भाई एजिटेशन कर रहे थे लगातार, प्रधानमंत्री क्षमा भी मांग रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो सीएए और एनआरसी क्यों नहीं वापस हो सकता। देश का हर वर्ग धरने पर बैठा रहा है, मुखालफत करता रहा है, एजिटेशन करता रहा है। ओवैसी से पहले मौलाना अरशद मदनी, एएमयू के शिक्षकों और छात्रों के एक गुट ने भी सीएए को वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उनका समर्थन। हम किसानों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी दिलजमई और क़ुव्वत के साथ अपने इस एहतजाज को 8-10 महीने कायम रखा है। हम इसी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि वो उस बिल को भी वापस ले जिसकी बराबर चोट मुसलमानों के ऊपर पड़ रही है। इसलिए कि जिस तरह ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी तरह वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जाहिर है कि सरकार एक मामले में झुकी तो बाकी मुद्दों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में अब सरकार इस मुद्दे से कैसे निपटती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।